हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये येलो और ग्रीन कलर वूल लिया है। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है। आप अपने पसंद के किसी भी कलर के वूल से बना सकते हैं। और देखिए, इसे बनाने के लिए क्रोशिया हुक मैंने 11 नंबर का लिया है। ये देखिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। हमें इस तरह से ग्रीन कलर का वूल ले लेना है और इसमें हमें इस तरह से एक नॉट लगा लेना है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें हमें टोटल 16 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये देखिए, हमने टोटल इसमें 16 चैन बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए, हमें ऊपर से 1 2 3 चैन को स्किप करना है और चौथे चैन में हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, इस तरह से। फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये जो हमारा 13 चैन है, हमें हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन को बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हमने ये पूरी लाइन बना लिया है। 13 चैन में हमने 13 बार डबल क्रोशिया कर लिया है। और यहाँ पे जो 3 चैन हमने स्किप किया था, एक डबल क्रोशिया में इसे काउंट करेंगे तो ये टोटल हमारी 14 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हुई है। अब यहाँ पे देखिए, हमें टर्न करना है। फिर 1 2 3 चैन बनाना है। इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमें फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये जो हमारा 14 डबल क्रोशिया है, हमें हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। ये देखिए, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हम इस तरह से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे बनाएंगे तो ये हमारा ऐसे ही बनते जाएगा। ये बहुत इजी तोरण पट्टी है फ्रेंड। आप इसे किसी भी तोरण के साथ, तोरण का पैटर्न इसमें बना सकते हैं। किसी भी डिज़ाइन का तोरण आप बनाना चाहें तो इस तोरण पट्टी के साथ बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये तोरण पट्टी बन भी जाती है और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने ये हमारा जो 3 चैन है, एक हम इसके ऊपर डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो देखिए, ये टोटल हमारी फिर से 14 डबल क्रोशिया बन गई 14 के ऊपर। अब फिर से यहाँ पे देखिए, हमें इसे टर्न करना है। फिर 1 2 3 चैन लेना है। फिर ऐसे ही 14 के ऊपर 14 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए हमें ये तोरण पट्टी बनाकर पूरी कंप्लीट करनी है। जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बनाकर दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है। तो चलिए, मैं आपको पूरी तोरण पट्टी बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बनाकर दिखाया था, सेम उसी तरह से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बना ली है। ये देखिए, इसे मैंने अपने डोर के अकॉर्डिंग, मुझे जितनी लंबी चाहिए थी मैंने उस हिसाब से बनाया है। ये 34 इंच गेट के लिए मैंने बनाया है। आप अपने डोर के अकॉर्डिंग, आपको जितना लंबा चाहिए आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। अगर तोरण पट्टी में लाइन काउंट करें तो टोटल 72 यानी कि 72 लाइन में मैंने ये तोरण पट्टी बनाकर कंप्लीट किया है। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए, हमें इस तरह से एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। ये देखिए, इस तरह से हम वूल को कट कर लेंगे। तो चलिए, अब हम इसके नीचे तोरण बनाना शुरू करते हैं। ग्रीन कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेना है। अब देखिए, तोरण हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से देखिए, हमें ऐसे तोरण पट्टी को ले लेना है और इस तरह से देखिए, हमें फर्स्ट लाइन में ये वूल को ज्वाइंट करना है। ये जो तोरण पट्टी की पहली लाइन है, यहाँ पे हम वूल को ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, हमने ज्वाइंट कर लिया। अब 1 2 3 चैन, ये हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की, और एक चैन हम और ले लेंगे 4 चैन पे। 4 चैन बनाने के बाद अब हमें नेक्स्ट लाइन में इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे ही फिर हम एक चैन बनाएंगे और फिर यहाँ नेक्स्ट लाइन में फिर एक डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही एक चैन, फिर नेक्स्ट लाइन में फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही एक चैन हमें ढीला बनाना है, ज़्यादा टाइट चैन नहीं बनाना है। फिर ऐसे नेक्स्ट लाइन में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर ऐसे नेक्स्ट लाइन में फिर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से थोड़ा थोड़ा हमें स्पेस देते हुए
ये ऐसे ही पूरी तोड़न पट्टी की लाइन हमें बनानी है। ये देखिए, फिर ऐसे ही एक चैन, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। उसी तरह से हमने ये चैन की जाली बना लिया है पूरा, शुरू से लेकर लास्ट तक में। यहाँ से देखिए हमने स्टार्ट किया था और यहाँ पे देखिए लास्ट तक हमने इसे बनाया है। ऐसे ही देखिए ये हमारा इस तरह से ये हर एक में इस तरह से हमारा ये चैन का बॉक्स बन जाएगा हर एक लाइन में। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। येलो कलर का वूल लेना है और इसमें एक नॉट लगा लेना है। अब यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में जहाँ से हमने ये बनाना शुरू किया था, यहाँ पे देखिए हमें एक चैन के बॉक्स को, फर्स्ट चैन के बॉक्स को हमें स्किप करना है। सेकेंड चैन के बॉक्स में इस तरह से हमें वूल को ज्वाइंट कर लेना है और 1 2 3, ये देखिए इस तरह से हम 3 चैन बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से पफ बनाना है। तो देखिए एक जो हमने चैन बनाया है, एक फंदा में इसे काउंट करेंगे और 3 बार हम इस तरह से धागे को लेंगे। तो ये इस तरह से अब देखिए इसे हम एक साथ बंद करते हुए एक पफ बना लेंगे। अब एक चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे फिर ऐसे ही 1 2 3 4 बार फंदा लेना है और फिर इसे भी इस तरह से हम बंद कर लेंगे। ये हमारा 2 पफ बन गया। फिर एक चैन और फिर सेम इसी जगह पे फिर ऐसे ही 4 बार फंदा लेंगे, 2 3 और एक ये 4। ये देखिए हमने ये 4 फंदा फेर लिया। अब हम इसे बंद कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा 3 पफ बन गया है एक लूप में। अब यहाँ पे देखिए हमें 3 चैन बनाना है, 1 2 3, 3 चैन बनाना है और ये देखिए एक बॉक्स को हमें स्किप करना है। उसके बगल वाली बॉक्स में इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ये चैन को हम बंद कर देंगे और फिर ऐसे ही 1 2 3, 3 चैन बनाएंगे और एक बॉक्स को स्किप करके दूसरी बॉक्स में हम फिर से ऐसे ही 4 ये इस तरह से फंदा लेते हुए पफ बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने 4 फंदा लिया। अब हमें इस तरह से बंद करते हुए एक पफ बनाना है, फिर एक चैन, फिर सेम इसी जगह पे 1 2 3 और एक ये 4 बार फंदा लेना है और फिर इसे बंद करते हुए एक पफ और बनाना है। फिर ऐसे ही एक चैन, फिर ऐसे ही 4 बार फंदा लेना है, 1 2 3 और एक ये देखिए 4 बार फंदा लेते हुए फिर इसे बंद करना है। तो देखिए इस तरह से ये हमारा फिर से 3 पफ बन गया। अब फिर ऐसे ही 1 2 3, 3 चैन लेना है। एक ये चैन के बॉक्स को स्किप करके दूसरे बॉक्स में इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर 1 2 3 चैन लेना है, फिर एक बॉक्स को स्किप करना है। दूसरे बॉक्स में फिर से ऐसे ही 4 फंदा लेते हुए ये देखिए एक पफ बनाना है, इस तरह से बंद करना है। फिर एक चैन, फिर सेम इसी जगह पे फिर ऐसे ही 4 बार हम फंदा लेंगे, 1 2 3 4। फिर इसे हम इस तरह से बंद करते हुए एक पफ बनाएंगे, फिर एक चैन, फिर सेम इसी जगह पे 1 2 3 4। इस तरह से फिर इसे हम बंद करेंगे। इसी तरह से हम ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरी लाइन बनाकर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में 3 चैन बनाकर यहाँ पे देखिए हमें इसे इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। फिर एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमने वूल को कट कर दिया है। अब देखिए ये जो हमारा पैटर्न है, ये देखिए ये जो पफ का पैटर्न है, ये टोटल हमारा 18 बना है। ये देखिए 1 2 3 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और ये 3 18, टोटल हमारा 18 बना है। अब यहाँ से देखिए हमें 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर लेना है। तो एक तरफ हमारा ये 9 आएगा और एक तरफ 9, तो टोटल 18 हमारा है। तो एक तरफ हमारा 9 बनेगा, 3 3 6 3 9 और एक तरफ 9। इस तरह से हमें 2 पैटर्न में इसे बनाना है। तो चलिए अब हम दूसरी लाइन इसकी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से ग्रीन कलर का वूल ले लेना है नॉट लगाकर। ये देखिए इस तरह से हम ग्रीन कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने पफ बनाया है 3 पफ,
3 पफ के बीच में दो दो हमने, ये देखिए एक चैन यहाँ पे, फिर एक चैन यहाँ पे, ये जो 2 चैन का हमारा बॉक्स है, यहाँ पे फर्स्ट चैन में हमें इसे ग्रीन कलर के वूल को ज्वाइन कर लेना है। फिर 1 2 3 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और एक ये 4। ये देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया और एक जो हमने 3 चैन बनाया था, एक डबल क्रोशिया हम उसे काउंट करेंगे, तो ये टोटल हमारा 5 हो गया। फिर एक चैन, फिर देखिए दूसरी चैन में फिर ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट चैन की लूप में 5 डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चैन, फिर सेकेंड चैन की लूप में फिर 5 डबल क्रोशिया, इस तरह से हमने बना लिया। अब यहाँ पे हमें कोई चैन नहीं लेना है। फिर नेक्स्ट 3 पफ के बीच में जो 2 चैन हमने बनाया है, फर्स्ट चैन में आ जाना है और यहाँ पे फिर से ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 3 4 और एक ये 5, इस तरह से 5 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन की लूप में फिर ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और एक ये 5, इस तरह से। फिर ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे देखिए फिर हमें कोई चैन नहीं लेना है, फिर डायरेक्ट नेक्स्ट ये पफ के चैन में आ जाना है। फिर यहाँ पे ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही एक चैन लेना है, फिर नेक्स्ट लूप में 5 डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए हमें ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। इसी तरह से मैंने ये दूसरी लाइन बना लिया है, जैसे मैंने आपको ये 3 बनाकर दिखाया था, सेम उसी तरह से। अब दूसरी लाइन में देखिए यहाँ पे हमने एक ही पैटर्न का बनाया है, यहाँ पे 9 के ऊपर हमने बनाया है, यहाँ पे ये 9 हमने नहीं बनाया है, ये हमारा दूसरे पैटर्न में 9 बनेगा और ये हमारा फर्स्ट पैटर्न। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको फर्स्ट पैटर्न का ये 9 पैटर्न के ऊपर 9 बार इस तरह से पत्ती बनाकर दिखा दी हूँ। अब यहाँ पे एक चैन बनाकर वूल को कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए येलो कलर का वूल ले लेना है और एक नॉट इस तरह से लगा लेना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने ये देखिए 5 डबल क्रोशिया के बीच में जो हमने एक चैन बनाया है, उसी चैन में इस तरह से हमें वूल को जॉइंट कर लेना है इस तरह से। फिर 1 2 3 चैन बनाना है और सेम इसी जगह पे हम फिर से ऐसे ही 3 बार फंदा लेंगे, 1 2 3, इस तरह से हमने 3 बार फंदा लिया। अब इसे बंद करते हुए इस तरह से हम एक पफ बना लेंगे, फिर एक चैन और फिर सेम इसी जगह पे फिर ऐसे ही 4 बार फंदा हमें लेना है, 1 2 3 और एक ये 4 बार फंदा लेकर इस तरह से हम बंद करते हुए फिर एक पफ बना लेंगे, फिर ऐसे ही एक चैन, फिर सेम इसी जगह पे 1 2 3 4 बार फंदा लेकर फिर इस तरह से बंद करते हुए फिर एक पफ। इस तरह से हमें ये 3 पफ बना लेना है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 चैन बना लेना है हमें और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे हमें इसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है 3 चैन को, ये दोनों पैटर्न के बीच में जो हमारा ये स्पेस था यहाँ पे। अब फिर ऐसे ही 1 2 3 चैन बनाना है और फिर यहाँ पे हमें फिर ऐसे ही 4 बार फंदा लेना है। नेक्स्ट पत्ती के बीच में जो हमारी एक चैन हमने लिया था उसी में फिर ऐसे एक पफ बनाएंगे, फिर एक चैन, फिर सेम इसी जगह पे फिर ऐसे ही 4 बार फंदा लेते हुए फिर एक पफ बना लेंगे, फिर ऐसे ही एक चैन, फिर ऐसे ही 4 बार फंदा लेते हुए फिर एक पफ, ये देखिए 3 और एक ये 4 बार फंदा लेकर बंद करना है हमें, एक पफ बना लेना है, फिर 1 2 3 चैन लेकर यहाँ पे हमें इसे बंद कर देना है सिंगल क्रोशिया से। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से हमें ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हमने ये 9 पैटर्न के ऊपर 9 बार इस तरह से पफ का पैटर्न बना लिया है। अब यहाँ पे एक चैन लास्ट में बनाकर ये देखिए 1 2 3 चैन बनाकर फिर हमें इसी जगह पे इसे ज्वाइंट कर देना है, ये देखिए इस तरह से, और एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। ये देखिए ग्रीन कलर का वूल ले लेना है, ये देखिए इस तरह से
ग्रीन कलर का वूल हम नॉट लगा कर ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम एक इस साइड से एक पैटर्न और एक पैटर्न हम इस साइड से स्किप करेंगे 2 पैटर्न। और यहाँ पे देखिए यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे। इस साइड का हमें इसके ऊपर नहीं बनाना है, इसे इसी जगह पे छोड़ देंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पफ में से इस तरह से हम बनाएंगे। ये देखिए नेक्स्ट पफ के जो चैन है वहाँ पे हमें वूल को इस तरह से ज्वाइन करना है और फिर 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हम इस तरह से 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और एक ये 4। ये देखिए हमने 4 बार डबल क्रोशिया बना लिया और एक 3 चैन का था हमारा, टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर एक चैन और फिर नेक्स्ट ये देखिए चैन के बीच में यहाँ पे पफ के बीच में जो चैन है वहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया करना है। जैसे मैंने दूसरी लाइन में यहाँ पे आपको बनाकर दिखाया था, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी हमें ऐसे ही बनाना है। 5 डबल क्रोशिया एक चैन, 5 डबल क्रोशिया। अब इस तरह से देखिए हमें अब यहाँ पे कोई चैन नहीं लेना है। नेक्स्ट पफ के बीच में जो चैन है यहाँ पे हमें इस तरह से आ जाना है और फिर ऐसे ही 10 डबल क्रोशिया हमें बनाना है। यहाँ पे भी 5 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन में फिर 5 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये देखिए 5 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन में फिर ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और एक ये 5। फिर से देखिए हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिया, एक चैन, 5 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये यहाँ तक बना लेना है। 7 ये देखिए 7 के ऊपर हमें बनाना है, एक इस साइड एक इस साइड हम छोड़ देंगे तो ये हमारा दोनों साइड एक एक छूट जाएगा। बीच में 7 के ऊपर हमें इस तरह से बना लेना है। उसी तरह से हमने ये 7 के ऊपर ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 के ऊपर हमने इस तरह से ये पत्ती का पैटर्न बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है इस तरीके से। ये देखिए हमने वूल को कट कर लिया। अब यहाँ पे फिर से हम पफ वाला लाइन रिपीट करेंगे। तो देखिए फिर से हमें इस तरह से येलो कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है और फिर यहाँ पे देखिए ये जो चैन है हमारा दोनों ये 5 डबल क्रोशिया के बीच में इसी चैन में इस तरह से हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। फिर 1 2 3 3 चैन और फिर सेम इसी जगह पे ऐसे ही 4 बार फंदा हमें लेना है। 3 बार फंदा और एक जो चैन है ये 4 हो गया। इस तरह से एक पफ हमने बनाया। फिर ऐसे ही फिर हमें 4 बार फंदा लेना है। 1 2 3 4। ये देखिए हमने 4 बार फंदा लिया। फिर हम इसे इस तरह से बंद करेंगे। फिर एक चैन, फिर सेम इसी जगह पे फिर ऐसे ही 4 बार फंदा लेना है। 2 3 4। फिर ऐसे ही हमें बंद करते हुए एक इस तरह से पफ को बंद कर देना है। फिर यहाँ पे हम 1 2 3 चैन लेंगे और फिर यहाँ पे हम इसे बंद कर देंगे। ये देखिए ये 10 डबल क्रोशिया के बीच में जो हमारा स्पेस है यहाँ पे 1 2 3 चैन फिर हम बनाएंगे। फिर 5 डबल क्रोशिया के बीच में जो चैन है वहाँ पे हमें जाना है। फिर ऐसे ही 4 बार हमें फंदा लेना है। ये देखिए फिर हमें इसे बंद करते हुए एक पफ बनाना है। फिर ऐसे ही एक चैन, फिर सेम इसी जगह पे 1 2 3 4 बार फंदा लेना है। फिर बंद करना है, एक पफ बनाना है। फिर एक चैन, फिर 1 2 3 4 बार फंदा, फिर इस तरह से बंद करते हुए एक पफ, फिर 1 2 3 चैन, फिर यहाँ पे हमें इसे चैन को बंद कर देना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पे हमें एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमने वूल को कट कर लिया है। देखिए फ्रेंड जिस तरीके से मैंने आपको ये 2 लाइन इसमें ये देखिए 3 लाइन हमारा फर्स्ट पैटर्न में बना था और ये जो हमने ये चैन वाला बॉक्स बनाया था इसे लेकर 4 लाइन, फर्स्ट में हमने ये 4 लाइन बना लिया। तो यहाँ पे देखिए फिर हमने जब हम सेकंड पैटर्न स्टार्ट किए तो एक इस साइड से और एक इस साइड से हमने स्किप कर दिया। फिर बीच में हमने ये 7 का बनाया। यहाँ पे देखिए ये हमने 9 का बनाया था, फिर यहाँ पे 7 का बना। 7 का हमने देखिए ये 4 लाइन बनाया, 1 2 3 4। 2 लाइन हमने ग्रीन कलर से पत्ती और 2 लाइन हमने येलो कलर से ये पफ का बनाया है।
अब इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये इतना बनाकर दिखाया है, सेम उसी तरह से देखिए यहाँ पे इसमें मैंने 2 लाइन आपको बनाकर दिखाया था, सेम उसी तरह से 2 लाइन मैंने और रिपीट करके बना लिया। इसे मैंने वीडियो में नहीं दिखाया है, ये 2 लाइन जैसे मैंने आपको बना के दिखाया था सेम उसी तरह से मैंने 2 और बना लिया है। अब यहाँ से देखिए फिर हम जब नीचे बनाएंगे तो एक इस साइड से और एक इस साइड से फिर स्किप करेंगे। बीच में हम ये 5 के ऊपर 4 लाइन बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने 4 लाइन बनाया है 7 का, वैसे ही हम 5 का फिर 4 लाइन बनाएंगे, फिर 3 का ऐसे ही 4 लाइन बनाएंगे, फिर लास्ट में 1 का 4 लाइन। इसी तरह से हम 2-2 स्किप करते हुए एक इस साइड से एक इस साइड से ऐसे 4-4 लाइन बनाते हुए लास्ट तक बना लेंगे जब तक ये 1 नहीं आ जाता है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये इतना बनाकर दिखाया है, सेम इसी तरह से मैं लास्ट तक पूरा बना के फिर आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन 3 देखिए 4 लाइन इसमें फिर 4 लाइन इसमें जैसे मैंने आपको बनाकर दिखाया था, सेम उसी तरह से हर एक 4 लाइन के बाद मैंने 2-2 पैटर्न कम करते हुए लास्ट तक जब तक ये 1 लाइन नहीं आया है 1, तब तक मैंने इसे बना लिया है। और ये मेरा फर्स्ट पार्ट एक साइड का बनकर कंप्लीट हो गया है। अब जैसे मैंने ये एक साइड में 9 बनाया है, सेम उसी तरह से हमें दूसरी साइड में भी 9 बनाना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से दूसरी साइड का भी यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग करके आपको दिखाया ही था, इस साइड का भी मैं आपको बनाकर पूरा फिर दिखाती हूँ। उसी प्रोसेस से जैसे मैंने ये फर्स्ट पैटर्न बनाया था सेम उसी तरह से ये मैंने दूसरा पार्ट भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हमें झालर लगाना है। ये देखिए हर एक लाइन में हमें झालर लगाना है, तो उसके लिए देखिए हमें झालर बना लेना है। इसलिए हमें इस तरह से 2 वूल का टुकड़ा छोटा छोटा कट करके लेना है और इस तरह से ग्रीन कलर का वूल हमें ले लेना है। और ऐसे ही देखिए 2 फिंगर के ऊपर 2 इंच की लंबाई में इस तरह से हमें इसे लपेटना है 20 बार, 20 बार हम इस तरह से वूल को लपेट लेंगे। ये देखिए 20 बार हमने लपेट लिया। अब धागे को हमें इस तरह से कट कर देना है और फिर ये जो हमने 2 छोटा वूल का टुकड़ा कट करके लिया है इसी के ऊपर इस तरह से सारे वूल को रख लेना है और ऐसे ही टाइट हमें 2 नॉट लगा लेने हैं। ये देखिए टाइट नॉट हम लगाएंगे, इस तरह से 2 नॉट हमने लगा लिया है। अब ये देखिए फिर से ऐसे सारे वूल को हमें एक साथ ले लेना है और एक जो हमने और वूल का टुकड़ा लिया है कट करके उसे भी इसे इस तरह से इसके ऊपर लपेटते हुए हमें 2-3 नॉट इसमें भी लगा देना है। ये देखिए नॉट हम टाइट लगाएंगे जिससे ये खुले नहीं। ये देखिए इस तरह से हमने लगा लिया। अब जो एक्स्ट्रा वूल है बीच से हमें उसे कट कर देना है। ये देखिए यहाँ पे हमने कट कर लिया। अब इसका ऐसे हर एक वूल को ऐसे हमें सीधा करके ले लेना है और जो एक्स्ट्रा है छोटा बड़ा उसे हमें इस तरह से कट करते हुए ये झालर बनानी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे छोटे बड़े वूल को कट करके एक साइज़ का कर दिया है। इस तरह से हमें ये टोटल 18 झालर बनाना है, 18 झालर हमें बनाकर कंप्लीट करना है। टोटल 18 झालर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसे देखिए हमें लगाना कैसे है। तो यहाँ पे देखिए वूल मैंने सुई में डालकर ले लिया है धागे को। अब इस तरह से हमें एक झालर लेना है और इसके नीचे से हमें सुई को डालना है। ये देखिए इस तरह से ऊपर की साइड में हमें सुई को निकाल लेनी है खींचते हुए इस तरह से। और देखिए अब हम इसमें मोती लगाएंगे। आप मोती अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ये गोल्डन कलर का इस तरह का मोती लिया है। अब इस तरह से 2 मोती हम लगाएंगे। ये देखिए एक मोती हम और ले लेंगे इस तरह से 2, एक झालर में हमें 2 मोती लगानी है। ये देखिए इस तरह से खींचते हुए हम मोती फिरो लेंगे और देखिए झालर हम उल्टे तरफ से लगाएंगे। तो इस तरह से तोरण को हमें उल्टा करके ले लेना है और ये जो हमने वूल कट किया है इसे भी हम साथ में ऐसे ही लेते हुए इसमें झालर लगाएंगे जिससे ये बाहर भी ना दिखे और अच्छे से सेट भी हो जाए। ये देखिए इस तरह से खींचते हुए हम 2-3 नॉट लगाकर झालर को लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से जिससे ये खुले नहीं, अच्छे से सेट हो जाए। और फिर लास्ट में देखिए इस तरह से हमें सुई को ये पफ के अंदर से खींच देना है। खींचते हुए अब एक्स्ट्रा वूल को हमें इस तरह से कट कर देना है। ये देखिए यहाँ पे हमने एक झालर लगा लिया है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा झालर लगा है। अब इसी तरह से फिर हम यहाँ पे एक झालर लगाएंगे, फिर हमें यहाँ पे एक झालर लगाना है, फिर यहाँ पे
इसी तरह से हर एक लाइन में हम एक एक झालर लगाते हुए ये पूरा तोरण बना लेंगे। तो चलिए मैं आपको पूरे तोरण में ये झालर लगाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से जैसे मैंने आपको एक झालर लगाकर दिखाया था, सेम उसी तरह से मैंने हर एक में ऐसे ही एक एक झालर लगाकर ये बनाकर कंप्लीट कर लिया है और ये मेरा तोरण बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।